कीन्ह सीता कर भेसा सिउर भयो विषाद विशेषा। ये ही तन सती भेंट अब नाही शिव संकल्प कीन्ह मन माही। नमस्कार दोस्तों, जब सीता जी का रूप धारण करके माता सती परीक्षा लेकर भगवान शंकर के पास आती हैं तो शंकर भगवान जो है पूछते हैं उनसे कि आपने कैसी परीक्षा ली। तो वह कुछ कह नहीं पाती, माया उन्होंने देख ही ली है। तो कहती है कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया था ऐसा कह के मैं चली आई हूँ। तो शंकर भगवान सोचते हैं कि मैंने इनको इतना समझाया और मेरे समझाने के बाद भी यह नहीं समझी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ किए बिना आई हूँ। तब वह ध्यान लगाते हैं। जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में उनके आ जाता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे माता सीता का रूप रखा था। तब वहां पर तुलसीदास जी यह चौपाई लिखते हैं कि सती जी ने माता सीता का रूप रख लिया है। और ऐसा सुनकर उनके मन में बहुत विषाद उत्पन्न होता है और वह मन में ही संकल्प लेते हैं कि अब इन्होंने माता का रूप रख लिया है तो अब मैं यदि इनके साथ रहता हूं तो ये मेरी भक्ति में विक्षेप पड़ जाएगा और यह संभव नहीं है। तो वो एक संकल्प लेते हैं कि अब इस तन से, शरीर से, सती से भेंट नहीं है, इनके साथ मेरा परिवार नहीं होगा। लेकिन इसके लिए वह माता को दोष नहीं देते हैं, इसके लिए वह दोष देते हैं माया को। किसको? माया को, भगवान राम की माया को। और जब वह ऐसा संकल्प लेते हैं तो आकाशवाणी होती है कि बहुत अच्छे, ऐसा संकल्प सिर्फ शंकर भगवान ही ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई गलती नहीं है माता की। ठीक है, परीक्षा ले ली और वो चाहते तो भुला देते, लेकिन क्योंकि उनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, यह उनके अपने हृदय का विषय है, उनकी भक्ति का भाव है, तो इसलिए वह ऐसा संकल्प लेते हैं कि शरीर से अब सती माता से मेरी भेंट नहीं है। और माता को भी यह बात समझ में आ जाती है कि अगर ऐसी आकाशवाणी हुई है, कुछ तो संकल्प किया है शंकर भगवान ने। वो बहुत बार पूछना चाहती हैं लेकिन पूछ नहीं पाती हैं, तो शंकर भगवान उन्हें बताते भी नहीं है। अब इसके बाद से कथा यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ती है और शंकर भगवान क्या होता है कि वापस वटवृक्ष से वहाँ से चलते हुए जो है अब अपने कैलाश पर आ जाते हैं। और कैलाश पर्वत पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो क्योंकि उनको दुख तो हुआ ही है इस बात का कि एक तो उन्होंने बात नहीं मानी और परीक्षा लेने के बाद भी ऐसे परीक्षा ली, तो अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तो भगवान का चरित्र उनके हृदय में वह उसको अपने धारण करते हैं, अपने लीन होते हैं। सहज स्वभाव है शंकर भगवान का, सहज स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड अपारा। फिर वह लंबी समाधि में चले जाते हैं, वह इनका सहज स्वरूप है। इस बार शंकर भगवान 87,000 वर्ष के लिए जो है कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं अपने सहज स्वरूप में, यानी ध्यान में। और 87,000 वर्ष तक माता सती सारे कैलाश के सभी चीज़ों को देखती हैं, उसका पूरा लालन पालन करती हैं। फिर कथा यहाँ से आगे बढ़ेगी, दक्ष के यहाँ जाएगी, तब हम वहाँ से आगे सुनेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।